नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली देख लेती हूँ। देखिए कुंडली जो है आपकी 17 सितंबर 1989 है ना। 17 नंबर, ये जब हम ऐड करेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 1 + 7 तो 8 नंबर आएगा। 8 नंबर है ना आपका, ये मूलांक है, आपका जन्मांक है। तो 8 नंबर वाले जातक कैसे होते हैं? वर्कहोलिक नेचर के होते हैं। सबसे पहली बात, अपने फैमिली के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, फैमिली के होते हैं ये लोग। इनके लाइफ में प्रोग्रेस स्लो होती है, क्योंकि ये जो नंबर है ना हमारा, ये शनि के द्वारा रूल होता है। तो शनि वाली क्वालिटी होती है आप लोगों में, ये सारे गुण होते हैं। 17 सितंबर 1989 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 8 नंबर आएगा, यानी कि आपका जन्मांक, आपका भाग्यांक, लकी नंबर भी 8 है। तो 8 जो है ना टेक्निकल नॉलेज, ऑकल्ट, विदेशी विद्या, विदेशी नॉलेज ये देता है आपको। 8 नंबर है ना, क्योंकि शनि पुरानी चीजों को से लगाओ या पुरानी विद्याएं, ये सारी चीजें देती है। तो ये तो हो गए न्यूमरोलॉजी के अनुसार। अब आइए आप कुंडली। देखिए कुंडली जो है आपकी कन्या लगन की कुंडली है, मीन राशि है, नक्षत्र रेवती है, गंडमूल नक्षत्र में आपकी जन्म हुई है। तो ऐसे जातक को माता का स्वास्थ्य में दिक्कत होता है। जब आप जन्म लेंगे तो माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत आएगा, या फिर खुद ही बचपन में आपको प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्र की स्थिति अच्छी है तो ज्यादा हम नहीं कह सकते हैं। और द्वितीय तिथि है आपका, है ना। आइए आपकी कुंडली पे। देखिए कुंडली जो आपकी है ना कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन यानी कि द्वि स्वभाव की राशि, आप में चर और स्थिर दोनों चीज है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करने लगते हैं, कभी कभी बहुत स्लो काम करते हैं। बहुत चीजें जो है ना मतलब हिडन प्रवृत्ति के होते हैं, जरूरत से ज्यादा किसी को बताना नहीं है, बस जरूरत भर बताना है। लाइक इस तरह से हैं आप, सोच समझ के बोलने वाले हैं, तो बहुत पोलाइटली, बहुत स्वीट बोलने वाले होते हैं ऐसे जातक। 6 नंबर है, 6 नंबर यानी कि वर्गो, इसके स्वामी बुध उच्च के बैठे हुए हैं। बहुत ही बुद्धिमान होते हैं ऐसे जातक। बुध उच्च के साथ, सूर्य के साथ और मंगल के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ भी बैठे हुए हैं। हालांकि सूर्य यहाँ पे आपकी 0 डिग्री पे आ गई है, लेकिन दिक्कत है ना, थोड़ी दिक्कत रहेगी। मान सम्मान स्वाभिमान पाने में, पिता के सुख में, है ना, ये थोड़ा दिक्कत करता है। बट फिर भी सूर्य बुध की युति है, तो कंजक्शन है, तो ये तो फल देगा ही देगा। देखिए बुध जब उच्च का होता है ना, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कामों में बहुत सफलता मिलती है, बिजनेस में बहुत सफलता मिलती है, बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। जिसको चाहे आप अपनी वाणी से प्रभावित कर सकते हैं। बुध उच्च का है, बुद्धिमानी बहुत अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी काउंसलिंग करने वाले होते हैं ऐसे जातक। एक तरह से आप कह सकते हैं कैलकुलेशन भी अच्छा होता है। 7 नंबर, 7 नंबर के स्वामी शुक्र स्वयं के राशि में बैठे हुए 11 डिग्री पे हैं, बहुत अच्छा फल देगा यहाँ पे शुक्र यहाँ पे अच्छे होने से ये आपका धन का भाव है। धन जो है अच्छा रहेगा, धन अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं धन भाव में। तो लकली आप लोगों को धन मिलता है, लकी बहुत होते हैं। 8 नंबर है, 8 नंबर वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। 8 नंबर प्लस 1 नंबर है ना एरीज, इन दोनों के स्वामी मंगल बनते हैं। 3rd हाउस और 8th हाउस दोनों के स्वामी मंगल केंद्र में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। बहुत ही डाउन से लोग अप पे जाते हैं, है ना। बहुत नॉर्मल फैमिली में भी जन्म लेते हैं, लेकिन बहुत अपने मेहनत पे, अपने पराक्रम से बहुत अप जाते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट को लेते हैं। उसके बाद 9 नंबर है और 12 नंबर है ना। 9 नंबर धनु राशि, सैजिटेरियस, मीन, पाइसिस। इसके जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर केंद्र में बैठे हुए हैं। केंद्र के लॉर्ड केंद्र में बैठ के आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा फल देंगे। क्या अच्छा फल देंगे? यहाँ पे गुरु से रिलेटेड कामों में आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। गुरु से रिलेटेड काम हो गया आपका काउंसलिंग करना, एजुकेशन से क्षेत्र में जुड़ा होना, उच्च शिक्षा को बताना, है ना, पढ़ाना या सीखना। हमेशा लाइफ टाइम सीखते हैं, लाइफ टाइम पढ़ते हैं ऐसे जातक। इनकी कोई उम्र ही नहीं होती है, जब मन किया तब पढ़ाई शुरू की और पढ़ने लगते हैं। तो गुरु यहाँ पे आपको टीचिंग लाइन हो गया, प्रोफेसर हो गया, जज हो गया, बहुत अच्छे वकील हो गए, है ना, इन सभी जगहों से अच्छी सफलता देता है। 10 नंबर है ना मकर राशि और कुंभ राशि, इसके स्वामी जो लॉर्ड बन रहे हैं सैटर्न बन रहे हैं, जो कि आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पे अच्छा फल देंगे। रोग, रिपु, ऋण, है ना। रोग हो गया जैसे आपको कोई डिजीज हो रहा है, रिपु हो गया आपको शत्रु, है ना, एनिमीज जितने होते हैं, और ऋण हो गया आपका कर्ज, डेप्थ। तो इनसे आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शनि आपके योग कारक ग्रह हैं कुंडली के, तो ये परेशान नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ, लेकिन शनि यहाँ 4th हाउस में बैठ के करेंगे क्या? परिवार का सुख तो अच्छा मिलेगा आपको, ससुराल का सुख, परिवार का सुख मिलेगा, बट
वहां रहने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप दूर रहते हैं, जहां आपका जन्म हुआ वहां से दूर रहते हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा फलित होगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा यहाँ पे आपको। उसी प्रकार से यहाँ पे 12 नंबर है, देखिए इसके स्वामी, ये 7th हाउस है आपका, ये 4th हाउस है ना। तो यहाँ बैठे तो दाम्पत्य जीवन जो है ना आपका बहुत अच्छा रहेगा, मैरिज लाइफ जो है ना बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सपोर्टिव होते हैं आपके हस्बैंड, मतलब लाइफ पार्टनर। तो देखिए उसके बाद 4 नंबर यानी कि ये त्रिकोण भाव है, काफी शुभ भाव बोला जाता है ना। तो इसके जो लॉर्ड बन रहे हैं कैंसर है, इसके लॉर्ड मून बन रहे हैं, जो कि आपके यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ बैठ के ये बहुत अच्छा फल देंगे। 7th हाउस में लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, इसमें आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके लाइफ पार्टनर भी काफी अट्रैक्टिव होंगे, सुंदर होंगे, व्हाइट होंगे, अच्छे होंगे, है ना। चंद्र यहाँ पे बैठ के हमेशा लाइफ में सपोर्ट करने वाले होते हैं, बहुत अच्छी सपोर्ट सिस्टम होता है। देखिए 12th हाउस के स्वामी लगन में बैठ गए हैं, तो विदेशी चीजों से जुड़ाव ज्यादा रहता है, विदेशी चीजों से जुड़ा हो, विदेशी लैंग्वेज हो, विदेश जाके पढ़ना हो, विदेश जाके कमाना हो, विदेश जाके कुछ भी करना हो, ये इसमें लगाव ज्यादा होता है। अब आइए देखिए आप एक चीज आपके कुंडली में कितनी अच्छी, आपके 9 ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह में 1 2 3 4 5 6 ग्रह आपके शुभ भाव में बैठे हुए हैं, मतलब केंद्र में बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट में भी केंद्र में जिसकी सरकार होती है बहुत मजबूत होते हैं उनके पार्टी। उसी प्रकार से आपकी कुंडली बहुत मजबूत है, क्योंकि आपके ज्यादातर ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं, राहु केतु अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी राहु केतु अच्छा ही फल देंगे। तो ये बहुत ही शुभ चीज है। और शुक्र यहाँ पे अपने राशि में बैठे हुए हैं, लग्जरी कंफर्ट, डिजाइनिंग का काम है ना, लग्जरी का काम, इन सभी चीजों में आपको अच्छी फायदा मिलती है। अब देखिए ग्रहों की दृष्टि की बात करते हैं। सबसे पहले सूर्य मंगल बुध, इनकी 7वीं दृष्टि होती है, जो कि चंद्र पे पड़ रही है। मंगल की दृष्टि चंद्र पे, चंद्र की दृष्टि मंगल पे पड़ने के कारण ये आपको लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में अपने मेहनत से अपार संपत्ति का लाभ उठाते हैं। और उसके बाद सूर्य चंद्र की युति पड़ रही है, तो हाँ थोड़ा सा ये पूर्णिमा के आसपास का आपका जन्म है, द्वितीय तिथि है तो पूर्णिमा के आसपास ही है, तो यहाँ पे चंद्र थोड़ा प्रभावित हो जाता है। तो कभी कभी आपको मन परेशान रहता हो, कभी कभी जैसे पूर्णिमा अमावस्या में 15 दिन में एक बार, ज्यादा तो नहीं। उसके बाद देखिए आपकी दृष्टि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है आपकी 8th हाउस पे। 8th हाउस पे पड़ने के कारण ओकल्ट वगैरह में आपको रुझान अच्छा रहेगा, है ना। रहस्यमयी चीजों में, पुरानी चीजों में, रहस्यमयी चीजों में, हाँ ये पुराना चीज भी होता है एक तरह से, तो उसमें अच्छा रुझान रहता है। उसके बाद शनि की दृष्टि की बात करते हैं, तो शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। देखिए तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 1 2 3, तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 6th हाउस पे, रोग रिपू ऋण पे पड़ रहा है, तो ये 3 चीज से आप निश्चिंत रहिए, कभी परेशान नहीं करेगा। 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रहा है, योग कारक दृष्टि है, गुरु पे पड़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सेटलमेंट में करियर वाइज थोड़ा डिले करेगा, लेकिन शानदार देगा ये सेटलमेंट। ये आपको विदेशों से धन लाके देगा, है ना। बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे प्रोफेसर, मेडिकल फील्ड, है ना, इन सभी चीजों में बहुत अच्छा फल देगा यहाँ पे ये। उसके बाद 10वीं दृष्टि पड़ रही है इसके 12th हाउस पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10वीं दृष्टि लगन पे पड़ रही है, मंगल के साथ युति भी बना रही है, तो गुस्सा एग्रेशन कभी कभी आपको बहुत ज्यादा रहता होगा, तो वहां पे थोड़ा वाहन वगैरह चलाने में थोड़ा सतर्कता रखें, बस और ज्यादा कुछ नहीं। और अपने मित्र पे पड़ रहा है ना, तो कोई दिक्कत है उतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि कन्या लगन है आपका। उसके बाद आइए राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ये विदेशी भाव है, तो विदेश से धन लाभ के योग को बता रहा है। खर्चे आपके बहुत लिमिटेड होते हैं, कम करते होंगे, लिमिटेड नहीं कह सकते, कम करना कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मंगल की दृष्टि, मंगल की भी 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं, 8वीं। देखिए चौथी दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि भी शनि पे पड़ रही है ना। तो जब भी आपके 4th हाउस आपके अपना घर हुआ, सुख साधन हुआ, है ना, उस पे एक तो क्रूर ग्रह शनि बैठ गया है, ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ रही है शनि पे और आपके 4th हाउस पे, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये करेगा आपके जो बर्थ प्लेस जो है वहां पे प्रॉब्लम, है ना, वहां पे आप रहेंगे तो बहुत बड़ा वाला प्रॉब्लम करेगा, प्रोग्रेस नहीं होने देगा, उलझा के रखेगा, लड़ाई झगड़ा करवाएगा, है ना, तो ये प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे मंगल और शनि अपना। तो इसीलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाइए, सक्सेस ही सक्सेस है लाइफ में। उसके बाद देखिए 7वीं दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पे, ये तो मजबूत बनाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। 8वीं दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस पे, तो ये भी सही है। ब्लड से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत रहेगी आपको, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गुरु की दृष्टि की बात करते हैं। देखिए गुरु की 3 दृष्टि इसकी भी होती है, तो 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 1 2 3 4 5,
धन भाव पे धन की कोई कमी नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत बोली गई है और विस्तार करने वाली, कोई भी चीज को ना एक्सपेंड करने वाला, एकदम फैलाने वाला, बड़ा करने, दुगुना चुगुना करने की ताकत रखता है गुरु की दृष्टि। तो गुरु की दृष्टि पर रही है आपकी 5th दृष्टि आपके धन भाव पे। धन को जो है ना आप अपने बच्चे के समान रखेंगे, बहुत प्यार करते हैं, लक्ष्मी से बहुत प्यार है आपको, धन से। तो ये धन यहाँ पे अपना काम करेगा, यहाँ पे धन सेविंग वगैरह बहुत अच्छी होगी आपकी। 7th दृष्टि पर रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1-2 ग्रह तो खराब कर रहा है, लेकिन एक ग्रह इस चीज को बढ़ा रहा है ना। तो यहाँ पे अच्छा फल देगा, गुरु की दृष्टि यहाँ पे अच्छा फल देगा। तो कहीं ना कहीं सुख साधन में आपको बढ़ोतरी करेगा, लेकिन दूर रहना ही पड़ेगा, ये है। उसके बाद ये होगा 7th दृष्टि। उसके बाद देखिए 9वीं दृष्टि, 7, 8, 9, 9 दृष्टि 6 हाउस पे। 6 हाउस अगेन आपका स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन आपका शत्रु भी जो होगा ना वो लेवल उसका कम नहीं होगा, बड़े लेवल का होगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। छोटे मोटे शत्रु नहीं होंगे आपके। तो ये हो गया दृष्टि। अब आइए आपके नवमांश कुंडली पे। देखिए आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, शुक्र तीनों के तीनों चले गए 12th हाउस में। डेफिनेटली विदेश से लाभ, विदेशी पैसा, विदेशी भूमि, विदेशी चीजों से लाभ, ये क्योंकि 12th हाउस होता है उसी चीज का। मंगल गुरु की युति बन गई है, बहुत ही ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब आपके लिए शूट करता है, IAS, IPS, PCS वगैरह, मतलब गवर्नमेंट जॉब जिसमें कि पावर पोजीशन हो, वैसे काम करिए, उसमें सफलता। शनि 7th हाउस में अच्छा फल देता है, क्योंकि लगन है ना, लग्नेश। बुध बहुत अच्छे घर में, कहना क्या मतलब बहुत अच्छा कुंडली है आपकी, है ना, कुंडली में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आइए महादशा आपकी चेक कर लेते हैं, कौन सी महादशा चल रही है आपकी। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की। वाह, देखिए शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र में बुध की चल रही है। गोल्डन टाइम है, फायदा उठाइए इसका, गोल्डन टाइम है आपका, इसका फायदा उठाइए आप। अगर आप कोई स्टोन वगैरह धारण करना चाहती हैं तो आपके लिए बेस्ट स्टोन जो होगा पन्ना होगा, पन्ना या डायमंड, दो ही होगा। चलिए आपके पाम पे आते हैं। देखिए आपकी पाम, आप अपने पाम को देखिए, आपका पाम रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। मेंटली वर्क भी करते हैं, फिजिकली वर्क भी करते हैं आप। देखिए फिंगर की सेटिंग आप देखिए, आपके हाथ में एक पहले मैं बता दूं, बहुत लाइन है, बहुत लाइन, बहुत अंदर से आप सो जाते हैं लेकिन आपका दिमाग नहीं सोता है। ऐसे जहाँ तक दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग को दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। उसके बाद सेटिंग लो है, स्ट्रगल तो लाइफ में रही होगी नो डाउट, बहुत अच्छी खासी स्ट्रगल रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ेंगे। आपके पाम में यूनिक चीज क्या है, ये 3 फिंगर एक तरफ है, ये फिंगर बिल्कुल हटा हुआ है, अपने फैमिली से, अपने खानदान से बिल्कुल हट के काम करेंगे। सपोज आपके खानदान में सब बिजनेस कर रहे हैं तो आप जॉब करेंगे, सपोज एक्टिंग कर रहे हैं तो आप डॉक्टर बनेंगे, मतलब बिल्कुल फैमिली से अलग, विदेश में रहने का बसने का पूरा योग है। हाथ से भी देखिए, ये फिंगर जब इतना अलग हो ना, देख रहे हैं कितना अलग है, तो ये काफी ज्यादा दूर सेटलमेंट को बताता है। फिंगर के गैप बहुत खर्चीले नेचर को बताता है, खर्चीली भी आप हैं, है ना, खर्चीले नेचर को बताता है। उसके बाद आप देखेंगे आपको अपने कुटुंब रिश्तेदार से नहीं बनती है, वो आपको पसंद नहीं करते हैं, आप उनको पसंद नहीं करते हैं, ओवरऑल ये कह सकते हैं, है ना, नहीं बनने का नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं। नोट्स क्लियर है, स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है आपको, है ना, स्पष्ट रूप से। उसके बाद फिंगर देखिए, फिंगर सबसे पहले गुरु की फिंगर, गुरु की फिंगर देखिए बिल्कुल कर्व होके आपके शनि के फिंगर की तरफ सटा हुआ है। दूसरी चीज क्या है कि ये आपको आध्यात्मिक बनाता है। देखिए जिम्मेदारी बहुत कम उम्र से ऐसे जातक ले लेते हैं, जिम्मेवार हो जाते हैं, तो जिम्मेदारियां लेने में एक्सपर्ट होते हैं। लीडर तो गजब का होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो बड़े बड़े टीम, छोटे टीम, फैमिली सबको लीड करने वाले होते हैं। उच्च शिक्षा को बताता है, बहुत अच्छे दाम्पत्य जीवन, संतान सुख वगैरह सब अच्छा दिख रहा है ना। गुरु अच्छा है, लेकिन ये गुरु कभी कभी ईगो भी देता है, तो आप समाज में, घर में ईगोस्टिक के श्रेणी में आते होंगे। शनि अच्छा है आपका, शनि अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी ये लाइन है, तो कहीं ना कहीं फिजिकली रूप से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है ना, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी तो सब ठीक है, शनि उतना ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सूर्य की फिंगर आपकी शॉर्ट है। देखिए सूर्य की फिंगर जब शॉर्ट हो जाती है ना, तो यहाँ पे क्या बताती है कि ऐसे लोग करते तो 100% है, मिलता 50% है। नंबर भी आपका 8 है, बहुत स्ट्रगल लाइफ में, बहुत मेहनत होता है ना, तो ये चीज होता है। और कभी कभी क्या होता है, जो काम आप नहीं भी करते हैं ना, उसका भी ब्लेम लग जाना, इस चीज को भी बता रहा है, तो इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सूर्य भगवान को आप जल दीजिए, डेली दीजिए जल, लाल चंदन डाल के जल दीजिए। पिता का सेवा कीजिए, पिता को अच्छे से रिस्पेक्ट कीजिए, सूर्य स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका बुद्ध कितना अच्छा है, ओवर स्मार्ट जो कहते हैं ऐसे जातक होते हैं, जो चाहेंगे वो कर लेंगे, बुद्धि इतनी आपकी प्रबल है, जहां चाहेंगे वहां रह लेंगे, जैसी स्थिति चाहे वैसी स्थिति में। कॉन्वेंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल, आपका कैलकुलेशन,
कोई चीज सीखने की शक्ति, अट्रैक्शन सब भरपूर मात्रा में है आपका। थंब देखिए, थंब आपका उतना ही स्ट्रांग है। थंब कितना स्ट्रांग है, ये बहुत अच्छे लीडर जो होते हैं, नेता कह सकते हैं, नेता लोगों का ऐसा थंब होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर आपकी गजब की, बहुत अच्छी डिसीजन मेकर हैं आप। उसके बाद पहला पोरवा और दूसरा पोरवा, दोनों पोरवा बराबर है, जो सोचती हैं तरीके से सोच के तरीके से इंप्लीमेंट करती हैं, है ना। तो ये भी गुण बहुत अच्छा है। बुद्धा आइज विथ फलक है, धन तो बहुत है आपके पास में, है ना, धन की कोई कमी है नहीं, कहीं झुकती नहीं है आप, है ना, कहीं नहीं, और बहुत जिद्दी प्रवृत्ति के हैं। मैरिज लाइफ भी अच्छा है आपका, मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत है नहीं। तो इतना अच्छा होना थंब, तो ये जातक जो है ना कुछ तो अच्छा करते ही करते हैं, नेम फेम बहुत बड़ा वाला करते हैं, या फिर अपने सोसाइटी में हो जहाँ भी हो, ये तो ये चीज आपका है। उसके बाद गुरु की माउंट देखिए, गुरु की माउंट बहुत स्पेसियस है, तो स्पेसियस माउंट बताता है आपको बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन। इस पे लाइन है, इंट्यूटिव तो हैं आप, इंट्यूशन में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे कमल का फूल की आकृति है, इस प्रकार से आप देखेंगे, गौर से देखना आप इसको, कमल का फूल, स्क्वायर, है ना, सब कुछ है यहाँ पे, बहुत सुंदर आकृति बन रही है। आप इसको देखो, यहाँ पे कितनी सुंदर आपकी बन रही है, इस प्रकार से बन रही है। माँ लक्ष्मी का कृपा जो है ना आपके ऊपर बहुत है, जहाँ जाएंगे वहीं पे लक्ष्मी बहुत ज्यादा। आप इस एरिया को गौर से देखो आप, ये इस एरिया को, है ना, यहाँ पे, है ना, बहुत सुंदर कमल का फूल है। तो उसमें भी गुरु माउंट पे ज्ञान के कारण लक्ष्मी का अर्जन करना, है ना, इस चीज को बता रहा है। तो ये तो अच्छा है आपका। उसके बाद शनि माउंट, शनि माउंट पे भी देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, फिश का साइन है, तो ये आपको बहुत अच्छी संपत्ति देता है ना, बहुत अच्छी। देखिए शनि होता ही धन देने के लिए, उसमें भी गुरु के बीच में, तो ससुराल पक्ष भी बहुत अच्छा होगा, गुरु आपके ससुराल को करता रिप्रेजेंट, तो ससुराल से अच्छे धन मिलना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी है। आपकी रेखाएं बहुत है, तो कुछ ना कुछ साइन बन रही है, उसको नहीं पिक करना है, जो बन रही है उभर के उसको। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये उभरा हुआ है, तो इसका उभार क्या बताता है, ये सूर्य का झुका है। तो ऐसे लोग शो ऑफ में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, और ऐसे लोग अपना ब्रांड रहता है इन लोगों का, है ना, छोटा ही अगर लेवल करेंगे तो लेवल रहना चाहिए, और वैसा ही काम करे तो वो भी अच्छा है आपका, है ना, लेवल वाला। तो ये ब्रांडिंग को बताता है, अच्छे ब्रांड, अच्छी चीज, अपना ही कुछ करें तो ब्रांडिंग का काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो अब बाजी तो है नहीं आप में, बिल्कुल ओरिजिनल है, जो है सो है, बिल्कुल भी दिखावापन नहीं है आप में, इस चीज को बता रहा है। उसके बाद सूर्य देखिए, सूर्य आप 33 साल के उम्र से लाइफ में आपकी प्रोग्रेस अच्छी हुई होगी, है ना, 33 साल 33 के बाद, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन जो है 33 को ही बताता है। उसके बाद इस पे भी बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत जंग चल रहा है आपके माइंड में, है ना, लाइफ में, माइंड में, हर तरीके से। पूर्व पुण्य रेखा भी है, तो लाइफ में कुछ ना कुछ पुण्य पिछले जन्म में किया है, जिसके बाद जैसे संघर्ष तो है, लेकिन सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी आपको। विदेश जाइए, बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको, या फिर गवर्नमेंट जॉब में भी एकदम से ऑफिसर रैंक का जॉब आपके कुंडली में, आपके हाथ में प्रबल योग है, क्योंकि सन लाइन स्ट्रांग है आपका। यहाँ पे कमल का फूल है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप पोजीशन को बताता है। सूर्य स्ट्रांग है, ये भी नेम फेम को बताता है, टॉप पोजीशन को बताता है, अपर अथॉरिटी पोस्ट को बताता है। मल्टीपल लाइनें, बुध रेखा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन अच्छा होना, कन्विंसिंग अच्छा होना, अट्रैक्टिव होना, बहुत सुंदर होंगे आप देखने में भी बहुत ज्यादा। बाहरी मंगल स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है आप, है ना। चंद्र पे से लाइन देखिए, चंद्र पे से इस तरह से रेखा, ये भी फॉरेन सेटलमेंट को बताता है, विदेशी वस्तु, विदेशी भूमि, विदेशी लोगों से फायदा, आफ्टर मैरिज सक्सेस, क्योंकि आपकी जो ये रेखाएं, सारी रेखाएं चंद्र माउंट से जा जाके सब आपकी भाग्य रेखा में, भले भाग्य रेखा आपकी सुचारू रूप से नहीं चल रही है, बट जा तो रही है ना उधर, तो ये फल देगा। केतु माउंट पे ये सब विदेश यात्रा को बताता है, केतु माउंट पे इस तरह से स्क्वायर साइन, ये सब विदेश यात्रा, विदेश नेटवर्किंग, ऑनलाइन कामों में सफलता, या फिर किसी तरह लाभ उठाना। देखिए शुक्र माउंट कितना ज्यादा स्पेस लिए हुए है, शुक्र माउंट जब इतना ज्यादा स्पेस लेके हो तो लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छी। बेबी बॉर्न में थोड़ी दिक्कत दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लाइन नहीं दिख रही है ना, बाकी अच्छा है आपका, कंफर्टेबल लाइफ है आपकी, कंफर्ट लग्जरी सब है। गार्डन एंजल लाइन है, ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर, इतनी भी बड़ी मुसीबत हो ना कहीं किसी न किसी वजह से आप निकल ही जाते होंगे। देखिए अब मेन लाइन पे आते हैं, हार्ट लाइन। देखिए हार्ट लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं है आपकी, इमोशनली बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब रही है बाय बॉर्न, मतलब जब से जन्म लिया है सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। फ्लर्टी लाइनें हैं, तो कोई भी चीज को कुछ दिन तक, कुछ देर तक गम मनाते हैं, फिर खुश हो जाते हैं। माता पिता के बहुत ज्यादा सेवा करने वाले हैं आप। फॉलिंग लाइन है, थोड़ा इमोशनली इनबैलेंस दिखा रहा है। इमोशनली इनबैलेंस करने का मतलब यहाँ नहीं कि आपकी तरफ प्रॉब्लम है, बट आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। माइंड लाइन देखिए, यहाँ पे द्वीप का साइन है, ये भी सही नहीं है। एक सबसे पहली बात मैं आपकी माइंड लाइन का फॉर्मेशन बताती हूँ। लॉन्ग माइंड लाइन, गुरु के बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी, एक गोल
पूरा किया, दूसरे गोल की और चल दिया। लाइफ में गोल के अलावा कुछ है ही नहीं आपको। वर्कहोलिक नेचर जो मैंने बताया। और आप ना गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करिए, डेस्क पे काम करिए, मूवेबल काम मत कीजिए। एकदम से बैठ के जो काम होता है ना, ऑर्डर देना, ऑफिसर ग्रेड का काम, वो काम आपके लिए सूट करता है। बहुत जल्दी किसी चीज को सीखते हैं, उच्च शिक्षा को बता रहा है। लेकिन प्रॉब्लम आएगा 23 से लेके आपको 30 तक का एज होगा। बहुत स्ट्रगल आप करके तभी कोई चीज अचीव करेंगे। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे हल्की सी द्वीप है, ये 40 के एज होगा। उसके बाद रेखाएं हैं अच्छी। उसके बाद फिर लाइफ में सेटलमेंट आपको 40 के बाद फुली सेटलमेंट जो कहते हैं सेटिस्फेक्शन वाला लाइफ, वो मिलेगा। उससे पहले उतार चढ़ाव जबरदस्त रहेंगे लाइफ में, ये आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। लेकिन आपको इसी टाइम में अचीवमेंट भी होता चला जाएगा। देखिए 30 के एज में आपको, 32 के एज में बहुत अच्छी आपको लाइफ में अचीवमेंट मिलेगी। 35 के एज में आपको अचीवमेंट मिलेगी। ये सारी अचीवमेंट आपको मिलती जाएगी। माइंड लाइन के कारण बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं आप, ओवर प्रैक्टिकल हैं, बहुत मेंटली स्ट्रांग हैं आप। मतलब एक तरह से कहा जाए ना, ये हाथ जो है ना, कोई नॉर्मल हाथ कुंडली नहीं है। ये बहुत, आप अगर पॉलिटिक्स में है रुझान, कुछ ऐसा बनता है तो बिल्कुल आप जाइए, आपको सफलता उसमें भी मिलेगी। लाइफ लाइन तो आपकी चली है इस तरह। देखिए फैमिली को कितना मानने वाले, बहुत अच्छा। लेकिन क्या है, लाइफ लाइन से शाखा सीधे चंद्र पे गई है। ये विदेश में बसने रहने और विदेश से लाभ, विदेश में जाके धन कमाना, इन सभी चीजों को इंडिकेट करता है। ये सब काम तो करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम जो होता है ओल्ड एज, रिटायरमेंट के बाद अपने बर्थ प्लेस पे ही आप आएंगे। बहुत लगाव है अपने बर्थ प्लेस से आपको। लेकिन ये जो है ना, ये विदेशी भूमि को बताता है, तो विदेश जाइए बिल्कुल। अब भाग्य रेखा, देखिए भाग्य भरोसे मैं बोलूं आपको ऑनेस्टली, तो भाग्य भरोसे कोई काम आप मत कीजिए। भाग्य भरोसे मत कीजिए। जितना मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य रेखा कोई काम का है ही नहीं। इतना टूटा फूटा है ना भाग्य रेखा, तो बेकार है। उसके बाद नर्व से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। मनी ट्रायंगल आपके क्लियर है, तो पैसे आएंगे भी, सेव भी करेंगे। खर्चीले तो आप हैं ही, लेकिन सेव भी आप कर ही लेंगे। पैसे उसी रेशियो में आपको आते रहेंगे। रेखाएं बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग, ज्यादा थिंकिंग से बचिए आप। इमोशनली तो ऐसे भी आप वर्क नहीं ही करते हैं, तो मेंटली ही काम करिए। कुछ रेमेडीज है, जैसे कि आप सूर्य भगवान को, सबसे ज्यादा सूर्य भगवान को पूजा कीजिए। सूर्य भगवान का अगर आप पूजा करेंगे तो लाइफ में जो इतनी स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल आपकी कम जाएगी। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कम सफलता मिलता है। जो काम करते हैं उसकी आपको क्रेडिट नहीं मिल पाती है, तो वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइंस, रेखाएं, चिन्हें रह गई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।